अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ट्रांसलेशंस पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लीज पहले आप मेरे वीडियोस देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो वही बात है, थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी चीजों को समझने में। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने प्रोपोजिशनल फंक्शंस जो भी लिए थे वो सिर्फ वन वेरिएबल के थे, मतलब वन वेरिएबल प्रोपोजिशन फंक्शंस की मैंने बातें की थी। अब हम लोग टू वेरिएबल प्रोपोजिशन फंक्शंस पे जंप करेंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली हम लोग थ्री वेरिएबल पे भी जाएंगे। बट मेन थिंग है कि इनमें क्वेश्चंस आए हैं, वन में भी आए हैं बट टू में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो टू वेरिएबल प्रोपोजिशन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना। ठीक है, काफी बारी आपको गेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप जब प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टू वेरिएबल्स के मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो एफ एक्स वाई क्या है भाई, एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। देख रहे हैं, दो वेरिएबल ले लिए हमने फंक्शन के अंदर, और एफ एक्स वाई का मीनिंग क्या है, एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। अच्छा, डोमेन क्या है, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो सारा हमारा डोमेन है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो हमने ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन 6 क्वेश्चंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे प्रेडिकेट फॉर्मुलेस है, हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको इन फॉर्मुलेस का मीनिंग एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो प्लीज पहले मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेडिकेट्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स, ये एक मैंने वीडियो बनाया था, आप प्लीज पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद ये सब आप देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आप इनके मीनिंग में ही फंसे रह जाएंगे और आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि इनका मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पे बार बार मीनिंग रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको ट्रांसलेट करके दिखाता रहूंगा। ठीक है, तो प्लीज पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको ये वीडियो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो वही बात है, फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एफ एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स मतलब एवरी स्टूडेंट, देखो डोमेन क्या है, स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो क्या मतलब होगा इसका, एवरी स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे, एवरी स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट इन कॉलेज। ठीक है, इज फ्रेंड ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ओके, तो इसको हम ऐसे बोल सकते थे, फ्रेंड ऑफ की बजाय फ्रेंडली, हम इसको फ्रेंडली भी बोल सकते थे कि एवरी स्टूडेंट इज फ्रेंडली विद एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, इज फ्रेंडली विद, is friendly with every other student in the college. Yeah, everyone is friend of everyone in the everyone in the college is friend of every other student in the college. मतलब जैसे भी आपका मन करे बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वेज होते हैं बनाने के, कोई पर्टिकुलर फिक्स वे नहीं होता, एक ही सेंटेंस है उसको हम बहुत सारे वेज से मतलब रिप्रेजेंट करा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो हम बहुत वेज है हमारे पास। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचता, आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये डोमेन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के अंदर, तो हर एक स्टूडेंट हर एक दूसरे स्टूडेंट का फ्रेंड है, बस ये मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई एफ एक्स वाई, इसका क्या मतलब होगा भाई, सम स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, सम या एटलीस्ट वन, तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द कॉलेज इज फ्रेंडली विद एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन स्टूडेंट या सम स्टूडेंट भी बोल सकते थे, वही बात है, इंग्लिश में बहुत वेज है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रेंडली विद एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, एवरी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हमारे पास कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, कम से कम, जैसे ये स्टूडेंट है, वो कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास कॉलेज में जो कि फ्रेंड है एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका वो फ्रेंड है, यू कैन से वो हर एक के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, हम ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स है नहीं तो ऑब्वियसली फ्रेंडली बिहेव करेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रेंडली विद एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, ओके, या इज फ्रेंड ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज, जैसे आपका मन करे बोल सकते थे, तो हम ये ऐसे भी बोल सकते थे, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, बहुत वेज है इंग्लिश में लिखने के, मैं बहुत ज्यादा इसको खींचता नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं एक ही सेंटेंस को बार बार बोलता रहूंगा अलग अलग वेज से, आप अपने आप से सोच सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो भाई, देयर एक्सिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स एफ एक्स वाई। अब देखो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, बस मैंने एक्स और वाई को फ्लिप कर दिया है ना, देखो ये जो एक्स था वो इधर ले आया, वाई को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
अच्छा जी, तो अब एक बात मेरे को ये बताओ, फ्लिप करने से फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? फ्लिप करने से फर्क पड़ेगा या नहीं, ये चीज याद करो, मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स की वीडियो में भी समझाया था। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी रिलेशन है या जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे देखो x एंड y आर फ्रेंड्स, ये एकदम सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि x y का फ्रेंड है तो ऑब्वियसली y भी तो x का फ्रेंड है। तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता था x एंड y आर फ्रेंड्स का मतलब y एंड x आर फ्रेंड्स, है ना? या x इज फ्रेंड ऑफ y या y इज फ्रेंड ऑफ x, एक ही तो बात है सारी। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों सेम है, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए ना? तो हम इसको बोल सकते थे कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन दिया हुआ है मेरे को ये सिमेट्रिक है। ठीक, ओके, मतलब x एंड y को हम फ्लिप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट y f x y। हाँ जी, अब ये डिफरेंस है, ये क्या कहेगा भाई? फॉर ऑल x मतलब एवरी स्टूडेंट, हम क्या बोलेंगे? एवरी स्टूडेंट, फॉर ऑल x एवरी स्टूडेंट is friend of at least one student in the college. There exist का मतलब क्या होगा? At least one. तो every student is friend of at least वन स्टूडेंट इन कॉलेज। मतलब हर एक, इसका मीनिंग समझ रहे हो? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एक फ्रेंड तो जरूर है कॉलेज के अंदर। मतलब कोई भी स्टूडेंट अकेला नहीं है, हर एक का कोई ना कोई फ्रेंड तो है। जो जनरल बात है, कॉलेज में ऐसा ही होता है, हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई फ्रेंड तो निकलता ही है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो मेरे पास जिसका कोई फ्रेंड ही ना हो, कोई ना कोई तो होगा ही होगा ना। तो बिल्कुल वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द कॉलेज, या एवरी स्टूडेंट इज फ्रेंडली विद एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द कॉलेज। जैसे आपका मन करे आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इस यहाँ पे देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो वही बात आएगी जैसे 2 और 3 में देखा था, ये दोनों एकदम सेम है, मैंने x और y को फ्लिप किया हुआ है। तो मैं इसको ज्यादा नहीं खींचता, मैं सिंपली क्या बोलूंगा? कॉपी पेस्ट है ये एकदम, क्योंकि हमारी रिलेशन, ये जो फंक्शन गिवन है वो सिमेट्रिक है। x एंड y आर फ्रेंड्स मतलब y एंड x आर फ्रेंड्स, मतलब x इज फ्रेंड ऑफ y मतलब y इज फ्रेंड ऑफ x, सब एक बात है। ठीक है, चारों बातें एकदम सेम है। अच्छा, लास्ट पे आओ। अब देखो वही है ना, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, या सम भी बोल सकते थे कि सम स्टूडेंट इन कॉलेज, या सम स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ some other student in the college, some other student in college। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होगे, बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो याद आ रहा होगा ना, मतलब देयर एग्जिस्ट x देयर एग्जिस्ट y, मतलब कम से कम एक पेयर दे दो मेरे को। ठीक है, और फॉर ऑल में क्या कहते थे? हर एक पेयर के लिए ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे कम से कम मेरे को एक पेयर दे दो स्टूडेंट्स का। मतलब जैसे हम बात करें कि जैसे ये हमारा डोमेन था, तो ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट, बस मेरे को एक पेयर दे दो जो आपस में फ्रेंड निकल आए, मेरा काम वही खत्म है। तो ये कहने का मतलब है कि कम से कम एक ऐसा पेयर है मेरे पास स्टूडेंट्स का जो आपस में फ्रेंड है एक दूसरे के, बस। ठीक, आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये तो होगी थी हमारे पास सिमेट्रिकल रिलेशन, तो जहां पे 2 और 3 सेम था, 4 और 5 सेम था। अब मैं थोड़ी सी आपको ऐसी रिलेशन दिखाता हूँ जो कि सिमेट्रिक ना हो, मतलब ऐसा फंक्शन में बनाऊंगा जो कि एक्स वाई को अगर फ्लिप करें तो उनमें डिफरेंस आ जाए। जैसे मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, मैं बोलता हूं कि x is friendly to y, x is friendly to y। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। x is friendly to y का मतलब क्या है? fxy का मतलब क्या होगा? x फ्रेंडली है y से। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि y फ्रेंडली है x से। आपको लगेगा कि हाँ जी होना चाहिए भाई, क्योंकि फ्रेंडली है तो एक किस्म से फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स बोलना या फ्रेंडली बोलने में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि टीचर इज फ्रेंडली विद द स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर फ्रेंडली बिहेव कर रहा है स्टूडेंट से। पर क्या स्टूडेंट बिहेव कर सकता है टीचर से फ्रेंडली? नहीं, वो तो थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव उसको करना पड़ेगा, नहीं तो टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देगा अगर वो ज्यादा कुछ बोलेगा तो, है ना? तो स्टूडेंट तो टीचर से फ्रेंडली बिहेव नहीं कर सकता ना, बट टीचर स्टूडेंट से फ्रेंडली बिहेव कर सकता है। तो हम बोलते हैं ना कि टीचर बहुत फ्रेंडली है। टीचर कभी ऐसे बोलता है कि स्टूडेंट बहुत फ्रेंडली है मेरे साथ, वो कभी नहीं बोलेगा, है ना? तो फ्रेंडली एक डायरेक्शन में चल रही है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स इज फ्रेंडली टू वाई। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन हमारा वही है, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। मैं टीचर वीचर की बात नहीं करता अभी, मतलब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे दिया है, अभी सिर्फ हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि एक्स फ्रेंडली है वाई से, तो जरूरी नहीं है कि वाई फ्रेंडली होगा एक्स से।
ठीक है, हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करो। पहले क्वेश्चन में क्या बोलेंगे हम, एवरी स्टूडेंट इज फ्रेंडली विद एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ये तो बिल्कुल सीधा है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रेंडली विद एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। ये बात भी बिल्कुल सीधी सीधी है, इसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ठीक है, ओके, थर्ड पे आते हैं। अब डिफरेंस समझ में आएगा आपको भाई। देखो थर्ड में हम क्या कह रहे हैं, थर्ड क्या है, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स। देखो भाई, देयर एग्जिस्ट वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट है। देखो वाई इधर है ना, वाई इधर है, तो एक्स इज फ्रेंडली विद वाई ना, तो एक किस्म से मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स फ्रेंडशिप फ्रेंडली बिहेव कर रहा है वाई से, या यू कैन से कि वाई रिसीव कर रहा है फ्रेंडशिप एक्स से, और एक्स शो कर रहा है फ्रेंडशिप वाई को। समझ में आ रहा है, एक्स फ्रेंडशिप शो कर रहा है वाई को, या वाई रिसीव कर रहा है फ्रेंडशिप फ्रॉम द एक्स, या फ्रेंडली बिहेवियर फ्रॉम द एक्स। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब डायरेक्शन हमारी फिक्स है ना। तो अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास कॉलेज के अंदर जो कि हर एक स्टूडेंट से फ्रेंडशिप रिसीव कर रहा है, या हर एक स्टूडेंट उस स्टूडेंट से फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। समझ रहे हो, जैसे ये वाई है, तो हर एक स्टूडेंट आके इससे फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि वाई भी उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करेगा, वाई नहीं बिहेव करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, बट हर एक स्टूडेंट आके इससे फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको भी, इंजीनियर हो तो आपका उल्टा दिमाग चल गया होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज, है ना, तो हर एक स्टूडेंट जाके उससे फ्रेंडली बिहेव करेगा, पर जरूरी नहीं कि वो हर एक से बात करेगी करेगी। तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे हम, एट लीस्ट वन स्टूडेंट इन, या एट लीस्ट वन स्टूडेंट रिसीव्स फ्रेंडशिप from every other student in the college, from every other student in college। ठीक है, ओके, तो एटलीस्ट वन स्टूडेंट रिसीव्स फ्रेंडशिप फ्रॉम एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज, या रिसीव्स फ्रेंडली बिहेवियर, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट रिसीव्स फ्रेंडली बिहेवियर फ्रॉम एवरी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। जैसे आपका मन करे आप ऐसे लिख सकते हो, वही बात है, इंग्लिश है, पर आपको बेसिक मतलब समझ में आ जाएगा। बेसिक मतलब समझ में आएगा तो इंग्लिश सेंटेंस तो आप ऑप्शन में से देख के एकदम पहचान लेंगे, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, सेंटेंस तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया ना, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है मेरे पास कॉलेज के अंदर जो कि जिससे हर एक स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब सभी उसके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। ओके, इसका क्या मतलब हुआ भाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एफ एक्स वाई। तो इसका क्या मतलब होगा, देखो फॉर ऑल एक्स, पहली बात तो ये याद करो, एक्स शोज फ्रेंडशिप टू वाई और वाई रिसीव्स फ्रेंडशिप फ्रॉम एक्स, एक ही बात है। मैंने बोला था ना एक्स इज फ्रेंडली, तो वाई का मतलब क्या है, एक्स शो कर रहा है फ्रेंडशिप वाई को और वाई रिसीव कर रहा है फ्रेंडशिप एक्स से। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे हम, फॉर ऑल एक्स मतलब एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज shows friendship to at least one student in the college। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, every student shows friendship to, मैं यहां लिखता हूं, every student shows friendship to at least one student in the college। अगर आपको विजिबल नहीं तो प्लीज मैं बोल देता हूं, every student shows friendship to at least one student in the college। ठीक है, ओके, आई थिंक आप समझ गए, बहुत सिंपल सा कैसे भाई, फॉर ऑल एक्स था ना, तो एवरी स्टूडेंट शोज फ्रेंडशिप। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट शो कर रहा है फ्रेंडशिप किसको, एटलीस्ट एक एक स्टूडेंट को इन द कॉलेज। ठीक, ओके, ये मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा भाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स एफ एक्स वाई। तो इसका क्या मतलब हो भाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब वाई क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था, और एक्स क्या कर रहा था, शो कर रहा था। तो हम क्या बोलेंगे, एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज receives friendship from at least one student in the college। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, every student receives, यहां क्या था shows, अब यहां क्या हो जाएगा receives, every student receives friendship from at least one student in college, at least one student in college। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना भाई, डिफरेंस प्लीज थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना, 4 और 5 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 4 क्या कह रहा है, हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी स्टूडेंट को फ्रेंडशिप शो कर रहा है,
और इसका क्या मतलब है, हर एक स्टूडेंट किसी न किसी स्टूडेंट से फ्रेंडशिप रिसीव कर रहा है। ये क्या है, शो कर रहा है, और ये क्या है, रिसीव कर रहा है। दोनों बातों में डिफरेंस है। प्लीज इसको आराम से और ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता इसको। अगला क्वेश्चन, देयर एक्सिस्ट एक्स देयर एक्सिस्ट वाई एफ एक्स वाई। तो अब आपको याद आ रहा होगा, देखो यहाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन था एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स, वो तो सिमेट्रिक रिलेशन था, तो हमने सीधा बोल दिया था कि सम स्टूडेंट इज फ्रेंड ऑफ सम अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहिए क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है ना। तो हम यहाँ ऐसे बोल रहे हैं ना कि एक्स शोज फ्रेंडशिप टू वाई या वाई रिसीव्स फ्रेंडशिप फ्रॉम एक्स। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, जैसे ये डोमेन है हमारा, पूरा कॉलेज है, मतलब पूरे कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो देयर एक्सिस्ट एक्स देयर एक्सिस्ट वाई का मतलब आपको याद आ रहा होगा, मैंने क्या बताया था आपको, देयर एक्सिस्ट एक्स देयर एक्सिस्ट वाई का मतलब होता है कि एक पेयर ढूंढ के दे दो मेरे को बस। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये देखो ये दो स्टूडेंट मैंने आपको दे दिए, तो मैंने आपको बस एक पेयर ढूंढ के दे दिया है, ये मतलब ना एटलीस्ट वन पेयर है ना। तो कम से कम एक पेयर मैंने आपको स्टूडेंट्स का ढूंढ के दे दिया। और उस पेयर की क्या खास बात है, इसमें ये स्टूडेंट इसको शो कर रहा है फ्रेंडशिप, या ये इसको शो कर रहा है, मतलब एक दूसरे को शो कर रहा है और दूसरा उससे रिसीव कर रहा है, तो वही मतलब है यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि एटलीस्ट या देयर इज, ठीक है, देयर इज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ स्टूडेंट्स in which one shows friendship to other, in which one shows friendship to other, ठीक है ना। तो कम से कम एक ऐसा पेयर है मेरे पास स्टूडेंट्स का, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, या शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये पेयर मैंने स्टूडेंट्स का आपको ढूंढ के दे दिया है। क्या खास बात है भाई, एक दूसरे को फ्रेंडशिप शो कर रहा है, या ये मतलब ऐसे समझ लो, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स फ्रेंडशिप शो कर रहा है वाई को, या वाई शो कर रहा है एक्स को, जैसे मर्जी आप बोलो। तो हमने वही बोल दिया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच वन शोज फ्रेंडशिप टू अदर, ठीक है, एक दूसरे को फ्रेंडशिप शो कर रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता इसको, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीजें जो मैंने अभी बोली है ये बिल्कुल फिट हो जाए, क्योंकि हमने एक तो सिमेट्री दिखाई है और एक एसिमेट्रिक रिलेशन मैंने आपको दिखाई है, मतलब ये अच्छे से ये सिमेट्री नहीं है ना। तो एक और मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, जैसे हम बोल रहे हैं कि x हैज विजिटेड वेबसाइट y, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या था भाई, डोमेन था हमारे पास सारे स्टूडेंट्स और रिलेशन सिमेट्रिक थी, एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स। दूसरी में मैंने क्या कहा था, एक्स शोज फ्रेंडशिप टू वाई, डोमेन हमारा फिक्स था, सारे के सारे स्टूडेंट्स से थे, तो वो रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं बनी थी, क्योंकि मैंने बोला था कि एक्स फ्रेंडली है वाई से, तो ये जरूरी नहीं है कि वाई फ्रेंडली होगा एक्स से। अच्छा, अब तीसरे में मैं क्या कह रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, एफ एक्स वाई, एक्स हैज विजिटेड वेबसाइट वाई। तो आप देख रहे हो एक्स और वाई का डोमेन अलग अलग हो जाएगा। पहले दो क्वेश्चन में एक्स और वाई का डोमेन एकदम सेम ही था, सारे स्टूडेंट्स हमने ले लिए थे कॉलेज के। तो अब एक्स का डोमेन क्या होगा भाई, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो ये हो जाएगा एक्स का डोमेन, ठीक है, एक्स का डोमेन है ये। अच्छा जी, वाई का डोमेन क्या होगा, वाई का डोमेन होगा ऑल वेबसाइट्स। ऑल वेबसाइट तो इनफाइनाइट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप मान लो कि कॉलेज की के अंदर कुछ वेबसाइट्स होंगी, या कोई इंट्रानेट हमने बना रखा होगा, उसके अंदर कुछ वेबसाइट्स होंगी, गिनी चुनी, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई क्या है, ऑल वेबसाइट्स, ओके। अच्छा जी, तो समझ में आ गया ना, एक्स हैज विजिटेड वेबसाइट वाई, तो एक्स क्या हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के, और वाई क्या हो जाएगा, सारी वेबसाइट्स। तो अब शुरू हो जाओ, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एफ एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज हैज विजिटेड एवरी वेबसाइट, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा रब करके लिखता हूं, एवरी स्टूडेंट, मैं अब इनको हटा ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब हमें अलग अलग से लिखना है ना, तो हम प्रॉपरली अच्छे से लिखते रहेंगे इनको, ठीक है। ओके, देखो भाई, एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज हैज विजिटेड एवरी वेबसाइट, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल पहला, ये क्या होगा, अब बहुत सिंपल है, अब फटाफट से आप बताएंगे। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु हैज विजिटेड एवरी वेबसाइट, आई थिंक आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, यहाँ पे फॉर ऑल है, तो मतलब एवरी वेबसाइट है ना। तो सम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, सम स्टूडेंट इन द कॉलेज हैज विजिटेड एवरी वेबसाइट, ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है, कम से कम मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर जिसने सारी वेबसाइट्स देख रखी हैं। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है भाई, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, मतलब इसका आप समझ गए होगे,
कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हर एक स्टूडेंट ने विजिट किया हुआ है ना। मतलब y क्या होगा, विजिट हुई होगी, और x क्या होगा, स्टूडेंट होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। कम से कम एक ऐसी वेबसाइट है जिसको हर एक स्टूडेंट ने विजिट किया हुआ है। तो देयर एग्जिस्ट, या एटलीस्ट, चलो सीधा लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेबसाइट, एटलीस्ट वन वेबसाइट which has been visited, which has been visited by every student, by every student of college। ठीक है, हर एक स्टूडेंट ने उसको विजिट किया हुआ। मैं रफली लिख रहा हूं, प्लीज जो मैंने बोला है आप उस पर ध्यान लगाओ। मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है, आपको राइटिंग से समझ नहीं आएगा। मैं बोल देता हूं दोबारा से, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वेबसाइट विच हैज बीन विजिटेड बाय एवरी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एफ एक्स वाई, तो इसका क्या मतलब होगा भाई, every student has visited at least one website। ठीक है, every student of college। आप देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपके माइंड पे प्रेशर भी नहीं आ रहा होगा, बहुत आराम से इसको लिख पा रहे होगे। एवरी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज हैज विजिटेड एट लीस्ट वन वेबसाइट। इसका क्या मतलब होगा भाई, every website has been visited by at least one student। ठीक है, समझ पा रहे हो, every website, every website has been visited by at least one student। मतलब ऐसी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है जिसको किसी भी स्टूडेंट ने अब तक विजिट ना किया हो। मतलब हर एक वेबसाइट पे कोई ना कोई स्टूडेंट विजिट कर चुका है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो चीजें बहुत बेसिक बेसिक सी हैं भाई, आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाने चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैज विजिटेड एटलीस्ट वन वेबसाइट। ठीक है, तो एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, एटलीस्ट वन स्टूडेंट ऑफ कॉलेज हैज विजिटेड एट लीस्ट वन वेबसाइट। ठीक, अब आई थिंक समझ गए होगा, मेरे को और ज्यादा इसको कराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम कंफर्टेबल हो गए होगे, आपको फ्लुएंसी अच्छे से आ गई होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस है मैं वो लिखता हूं फिर उनको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ एक्स है बॉयज इन द क्लास, डोमेन ऑफ वाई है गर्ल्स इन द क्लास। तो वही बात है, एक्स और वाई का डोमेन अलग अलग है। टी एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स इज टॉलर देन वाई। और क्वेश्चन क्या है, सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो सम बॉयज, तो सम बॉय मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास फॉर ऑल वाई टी एक्स वाई। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर पा रहे होगे। हम क्या कहेंगे भाई, सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होगे। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस में आपसे पूछूं तो फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स टी एक्स वाई, इसका क्या मतलब होगा भाई, फॉर एवरी गर्ल इन द क्लास देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बॉय हु इज टॉलर देन हर। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हर एक गर्ल के लिए कम से कम एक बॉय है जो कि उससे टॉलर है। मतलब मैंने कोई भी गर्ल ली, जैसे ये गर्ल है, तो इससे टॉलर एक बॉय मेरे को जरूर मिलेगा, ये इसका मतलब है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता इस बात को, मैं बहुत अभी आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास डोमेन ऑफ वाई मतलब गर्ल्स इन द क्लास, ये चीज नहीं गिवन। ठीक है, मतलब इन द सेंस y का मेरे को डोमेन नहीं गिवन, तो डोमेन ऑफ y क्या होगा भाई, डोमेन ऑफ y विल बी एंटायर यूनिवर्स, डोमेन ऑफ y इज यूनिवर्स। ठीक है, नहीं गिवन तो मतलब आपको याद आ रहा होगा हम यूनिवर्स मान के चलते हैं। तो अब आप कैसे बोलोगे, तो इस केस में फिर मेरे को एक और फंक्शन गिवन होना चाहिए था जी वाई मतलब क्या होगा भाई, y इज गर्ल। ठीक है, थोड़ा और अच्छा बोले तो हमें बोलना चाहिए था वाई इज गर्ल इन क्लास, है ना, क्योंकि गर्ल्स तो बहुत सारे होंगे, हमें हमारी क्लास की गर्ल्स की बात करनी है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गर्ल्स बहुत सारी होंगी, हमें तो हमारे क्लास की गर्ल्स की बात करनी है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें भाई। हमने क्या बोला था, सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास, तो हमने ये तो पहले सीधा सीधा कर दिया था अगर हमारे पास डोमेन ऑफ वाई गर्ल्स ही था। लेकिन अब मैंने डोमेन पूरा यूनिवर्स माना हुआ वाई के लिए, तो अब मैं यहाँ ऐसे नहीं बोल सकता। तो इस सेंटेंस का इसका मतलब, ये जो हमने लॉजिक फॉर्मूला लिखा है इसका क्या मतलब होगा, सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स।
तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी ना, क्योंकि डोमेन ऑफ वाई क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो जो भी ऑब्जेक्ट मैंने पिक किया है, फॉर ऑल वाई है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट मैंने पिक किया है वो गर्ल है कि नहीं। अगर वो गर्ल है तो हम बोलेंगे कि एक्स इज टॉलर देन वाई। तो हमें क्या बोलना चाहिए था कि इफ वाई इज अ गर्ल देन एक्स इज टॉलर देन वाई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इफ वाई इज ए गर्ल, वाई गर्ल के लिए क्या है भाई, जी वाई। इफ वाई इज ए गर्ल देन एक्स इज टॉलर देन वाई। ठीक, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, अभी मैं आपको वैसे पहले काफी बार बता भी चुका हूँ। फॉर ऑल है ना यहाँ पे, तो बड़े डोमेन है हमारे पास, पूरा बड़ा डोमेन क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स से हमें छोटे से डोमेन में आना है, मतलब गर्ल्स इन द क्लास। तो हम, याद आ रहा होगा आपको, इंप्लीकेशन का यूज करते थे, तो हमने वो यूज कर लिया कि इफ वाई इज ए गर्ल देन एक्स इज टॉलर देन वाई। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, सिंपल सी बात है, मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचता। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। देखो, अगर मैं आपको कहता कि डोमेन ऑफ एक्स भी गिवन नहीं है, देख रहे हो मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने दोनों का डोमेन दिया था, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया था देयर इज एक्स फॉर ऑल बाय टी एक्स वाई। फिर मैंने गर्ल्स का वाला डोमेन हटा दिया, अब मैं बॉयज वाला डोमेन भी हटा रहा हूं, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं गिवन, नथिंग इज गिवन टू मी। ठीक है, बस हमें सिंपल ये गिवन है कि टी एक्स वाई क्या है भाई, एक्स इज टॉलर देन वाई। जी वाई का मतलब क्या है, वाई इज गर्ल इन द क्लास। और हम मान लेते हैं बी एक्स, बी एक्स का मतलब क्या है भाई, एक्स इज बॉय इन द क्लास। ठीक है, एक्स इज बॉय इन द क्लास। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। हम अब क्या कहेंगे, हमें पहले वही बात है, अगर मैं ये बोलूं देयर इज एक्स फॉर ऑल वाई जी वाई इंप्लाइज टी एक्स वाई, तो इसका मतलब सिंपली ये निकल के आएगा कि सम ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि एक्स का डोमेन तो हमें गिवन ही नहीं है, मतलब एक्स क्या है और वाई क्या है, नथिंग इज गिवन टू अस। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, एंटायर यूनिवर्स। तो मैं क्या कह रहा हूं, सम ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास। बिल्कुल बकवास बात हो जाएगी, समझ में आ रहा ना, एक्स का डोमेन तो नहीं गिवन, और वाई के लिए तो फिर मैंने सेट कर दिया कि गर्ल होनी चाहिए वो, और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक्स इज टॉलर देन वाई। तो एक्स का डोमेन मैंने सेट नहीं कर रखा और वाई का भी डोमेन सेट नहीं कर रखा, बट एक्स के बारे में मैं फिर क्या कहूंगा, पूरा यूनिवर्स है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सम ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो अब वही बात है, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बन रहा, तो फिर हमें पहले डोमेन सेट करना पड़ेगा। तो आपको याद आ रहा होगा देयर एग्जिस्ट होता था, तो हम बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आने के लिए क्या लगाते थे, एंड। तो हम सिंपली यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एंड। तो हम क्या कहेंगे, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हाँ जी, तो देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई बी एक्स, मतलब एक्स इज अ बॉय, एंड इफ जी वाई मतलब वाई इज गर्ल देन एक्स इज टॉलर देन वाई। ठीक, आई थिंक आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्रैकेट्स का प्लीज बहुत ध्यान रखना, ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो अच्छे से, तो फिर मतलब ऑप्शन या आंसर हमारे पास गलत आ जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचता, आपको समझ आ गया होगा। देयर इज एक्स फॉर ऑल वाई बी एक्स एंड जी वाई इंप्लाई टी एक्स वाई। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत टफ है, बट एक्चुअली ये गेट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो प्लीज इसको बहुत आराम से बहुत ध्यान से समझ लो। तो टी एक्स वाई क्या है, एक्स इज टॉलर देन वाई, जी वाई का मतलब क्या है, वाई इज गर्ल इन द क्लास, बी एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज बॉय इन द क्लास। तो सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देयर इज एक्स फॉर ऑल वाई बी एक्स एंड जी वाई इंप्लाइज टी एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ बॉय एंड इफ वाई इज अ गर्ल देन एक्स इज टॉलर देन वाई। ठीक है, तो अब यहां पे फिर क्वांटिफायर से आके हम बोल देंगे कि सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास। आई थिंक आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत जितना ज्यादा बोलूंगा उतनी कंफ्यूजन पैदा होंगी आपके दिमाग में, तो बेटर है कि हम ज्यादा ना बोलें। आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बस वही बेसिक लॉज मैंने लगाए हैं, बड़े डोमेन से छोटे डोमेन में आ रहे हैं। फॉर ऑल था तो फिर हम इम्प्लीकेशन का यूज करते थे, और देयर एग्जिस्ट होता था तो हम लोग एंड का यूज करते थे। तो बस मैंने वही सब यूज किया है। अच्छा, जस्ट होता है एक ऑफ प्रैक्टिस में आपसे पूछता हूँ, कुछ कुछ और बातें पूछता हूँ। तो हम ये तो समझ चुके हैं, अगर मैं बोलता कि इसको मैं फ्लिप कर देता, मतलब फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, और ये सब एज इट इज कॉपी पेस्ट करता, तो अब आप इसका मतलब मेरे को समझाओगे। फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एवरी गर्ल इन द क्लास देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बॉय हु इज टॉलर देन हर। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ प्लीज, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, जस्ट सेक ऑफ रिपीटेशन में आप बोल रहा हूँ। For every girl in the class, there exists at least one boy who is taller than her. ठीक है, मतलब हर एक गर्ल के लिए कम से कम एक बॉय मिलता है जो कि उससे टॉलर है। अच्छा जी, अब और क्या हम कर सकते थे, अगर हम इनको आपस में फ्लिप कर लेते हैं, मतलब देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, मतलब इनको हमने फ्लिप कर दिया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, और ये सब ऐसे सकते, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, सम गर्ल इन द क्लास, या हम इसको कैसे बोलेंगे कि
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन गर्ल इन द क्लास सच दैट एवरी बॉय इज टॉलर देन हर। ठीक है, मतलब एक गर्ल ऐसी है मेरे पास क्लास में जिससे हर एक बॉय लंबा है या टॉलर है। ठीक है, समझ रहे होगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन गर्ल, वाई मतलब गर्ल है ना, जी वाई है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन गर्ल इन द क्लास सच दैट एवरी बॉय इज टॉलर देन हर। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम यहाँ पे फ्लिप करें तो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई और ये सब एज इट इज। हाँ जी, इसका मतलब बताओ भाई। एवरी बॉय इन द क्लास इज टॉलर देन एट लीस्ट वन गर्ल इन द क्लास। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सब चीजें मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, एक बात और है, कई बारी आपको गेट में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है, तो मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो देयर एग्जिस्ट एक्स इधर होगा और फॉर ऑल वाई कई बार इधर अंदर ले जाएंगे, तो इससे भी मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो चलो मैं यही कोशिश करता हूँ बताने की, नहीं तो जबरदस्ती की कंफ्यूजन आती जाएंगी, तो मैं कंफ्यूजन जितना हो सके अवॉइड करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ फॉर ऑल वाई को हम यहाँ लेके आ सकते थे, मतलब हम ऐसे करते बी एक्स एंड फॉर ऑल वाई। ठीक है, यहां से मैं ये हटा दूं, तो क्या ये चीज सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है भाई। फॉर ऑल वाई था ना, फॉर ऑल वाई एक्स पे तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स अलग चल रहा है, वाई अलग चल रहा है, तो हम फॉर ऑल वाई को इधर भी लेके आ सकते थे, मतलब फॉर ऑल वाई को बाहर लेके आओ या अंदर रखो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स पे काम हो रहा था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आएगा, मैं बिल्कुल बेसिक सी बात है ये। तो ये सब चीजें मैं आपको वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स के वीडियो में भी बता चुका हूँ, जैसे फॉर ऑल एक्स क्यू, या ऐसे समझो देयर एग्जिस्ट है ना, तो देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एंड फॉर ऑल वाई पी वाई। ठीक है, ऐसे कुछ है, तो हम फॉर ऑल वाई को बाहर लेके आ सकते हैं। और क्योंकि आपको ये सब याद आ रहा होगा, मैंने आपको वैसे बताया भी था, क्योंकि क्यू जो है वो एक किस्म से इंडिपेंडेंट है ना वाई के। ये देखो मैं क्यू एक्स लिख देता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, तो एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, ठीक है, एंड फॉर ऑल वाई पी वाई है, तो फॉर ऑल वाई को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि फॉर ऑल वाई है ना, तो वाई इस एक्स पे, मतलब क्यू एक्स जो फंक्शन है वो वाई पे डिपेंडेंट तो है नहीं, तो वाई को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है भाई, ये सब चीजें मैं आपको बहुत बार पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ओके चलो ठीक है भाई, कॉमन सेंस भी समझ आ रहा होगा, जब एक्स है यहाँ पे वाई है, तो हम इसको बाहर रखें अंदर रखें, हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक, ओके चलिए ठीक है, दैट्स इट। ओके अच्छा चलो, अब कुछ और क्वेश्चन है, मैं वो लिखता हूँ फिर उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी एक्स क्या है, एक्स इज पेंटर, डी वाई है, वाई इज ड्राइंग, पी ए एक्स वाई है, एक्स पेंटेड वाई, और आपसे पूछ रहे हैं सम पेंटर हैज पेंटेड ऑल ड्राइंग्स। तो हमें इसका यू कैन से इसको लॉजिक में कन्वर्ट करना है, या प्रेडिकेट फॉर्मूला हमें इसका लिखना है। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम अभी आपको क्वेश्चन कराया है कि सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर मैं आपको सामने लिख देता हूं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, सम पेंटर है तो देयर एग्जिस्ट एक्स और पी एक्स एंड फॉर ऑल वाई डी वाई इंप्लाइज पी ए एक्स वाई। ठीक है, ये आंसर है, आप प्लीज अपने आप से इसको मैच कर लेना। ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले आपको बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व, इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी एक्स क्या है, एक्स हैज कंप्यूटर, एफ एक्स वाई क्या है, एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स, डोमेन गिवन है ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, और आपसे इसका मीनिंग पूछ रहे हैं फॉर ऑल एक्स सी एक्स और फॉर ऑल वाई सी वाई एंड एफ एक्स वाई, इसका मीनिंग हमें बताना है। देखो भाई सीधी सी बात है, पहली बात ये समझ लो, डोमेन क्या है, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ठीक है, एक्स और वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब जनरल डोमेन गिवन है हमें, जनरल डोमेन है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई भी यही होगा। ठीक है, मतलब एक्स और वाई का डोमेन यही है, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, फॉर ऑल एक्स सी एक्स और दिस थिंग, है ना। तो पहली बात तो ये समझो, फॉर ऑल एक्स मतलब क्या होगा, एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज, एक्स का डोमेन क्या है, ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो हम क्या बोलेंगे, एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज। सी एक्स का मतलब क्या था, एक्स हैज कंप्यूटर, तो एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज हैज कंप्यूटर, और इसको अब हमें सॉल्व करना, तो पहले मैं इतना पार्ट लिख लेता हूं, एवरी स्टूडेंट इन कॉलेज हैज कंप्यूटर। ठीक है, अगर हर एक स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है तो हमारी बात वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखो एक देखो और है ना, ये और है तो दिस एंड दिस, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो हमारी बात वही खत्म हो जाती है। तो अगर हर एक स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है तो हमारी बात वही खत्म है, तो हमने आधा पार्ट सॉल्व कर दिया कि एवरी स्टूडेंट इन कॉलेज हैज कंप्यूटर। और क्यों लगाई, क्योंकि यहां और था। अब इसकी बात करते हैं, और
देयर एग्जिस्ट वाई, मतलब समझ रहे हो, कम से कम एक वाई मिले। जैसे हमने एक एक करके फॉर ऑल एक्स है ना, तो एक एक करके हम सबको पकड़ेंगे, ये डोमेन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को पकड़ेंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट को पकड़ लिया, उसके बाद फिर मैं क्या करूं, देयर एग्जिस्ट वाई, तो अब कहीं ना कोई एक वाई ऐसा मिले, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट मिले, जैसे ये स्टूडेंट मिल गया, कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट मिले, और उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, उसके पास कंप्यूटर हो। ठीक है, मतलब इसके पास कंप्यूटर हो और एक्स वाई का फ्रेंड निकले। ठीक है, समझ में आया। तो जो भी मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा है, जो भी स्टूडेंट मैंने पकड़ा, या तो इसके पास कंप्यूटर हुआ तो वही बात खत्म हो जाएगी। मैं मानता हूं कि इसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो अगर इसके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ के और क्या चेक कर रहा हूं, फिर मैं ढूंढा कि कोई ना कोई एक ऐसा और स्टूडेंट मिले जिसके पास कंप्यूटर हो और ये इसका फ्रेंड निकले। ठीक है, तो ठीक आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज हैज कंप्यूटर, या तो हर एक स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है, या फिर उसका कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए जिसके पास कंप्यूटर हो, मतलब इनडायरेक्टली हर एक स्टूडेंट के पास एक्सेस हो कंप्यूटर का। मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। या तो हर एक स्टूडेंट के पास कंप्यूटर हो, या फिर उसका कोई ना कोई एक फ्रेंड हो जिसके पास कंप्यूटर हो। तो हम कैसे लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज इज कंप्यूटर, और एवरी स्टूडेंट हैज एट लीस्ट वन फ्रेंड, every student has at least one friend who has computer, who has computer। ठीक है, मैंने काफी रफली लिखा है, राइटिंग मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा आराम आराम से लिखने की, पर फिर भी थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है, तो मैं पढ़ देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं रीड कर लेता हूँ। एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज हैज कंप्यूटर, और एवरी स्टूडेंट हैज एट लीस्ट वन फ्रेंड हु हैज कंप्यूटर। ठीक, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है, मैं वो लिखता हूँ, फिर उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस एक्स क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट, पी वाई है, वाई इज ए प्रोफेसर, ए एक्स वाई है, एक्स हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू वाई। ठीक है, तो ए एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स ने क्वेश्चन पूछा है वाई से, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो वही यही से समझ लो भाई, अब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक्स हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू वाई का मतलब ये नहीं होता कि वाई हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एक्स, है ना, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे पहले मैं बोल ही देता हूँ, ए एक्स वाई इज नॉट सेम एज ए वाई एक्स। ठीक है, तो ए एक्स वाई का मतलब क्या है भाई, एक्स हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू वाई, और ए वाई एक्स का मतलब क्या होगा, वाई हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एक्स। ये दोनों बातें सेम नहीं है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स एस एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी वाई इंप्लाई ए एक्स वाई। थोड़ा थोड़ा आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए, ये वही बात है, सम बॉयज आर टॉलर देन एवरी गर्ल इन द क्लास, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स एस एक्स, तो मतलब सम स्टूडेंट इन द कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी है। एक्चुअली देखो, डोमेन तो गिवन है नहीं ना हमें, तो हमने एंटायर यूनिवर्स मानना पड़ेगा डोमेन, तो बस इतना ही बोलो, स्टूडेंट बोलो ना, यूनिवर्सिटी बोलो ना, स्कूल बोलो, कुछ मत बोलो, बस ऐसे बोलो, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट हु हैज आस्क्ड एवरी प्रोफेसर अ क्वेश्चन। ठीक है, फॉर ऑल वाई पी वाई, मतलब अगर वाई प्रोफेसर है तो एक्स ने वाई से क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है, एक्स इज अ स्टूडेंट, अगर y प्रोफेसर है तो एवरी y ना, फॉर एवरी y, इफ y इज अ प्रोफेसर देन x हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी y, मतलब x हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी प्रोफेसर। ठीक है, तो सम स्टूडेंट हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी प्रोफेसर, एवरी प्रोफेसर। ठीक है, अब आगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे मत लिखो यूनिवर्सिटी स्कूल, कुछ मत लिखो, क्योंकि हमें डोमेन कुछ गिवन नहीं है। आधा अधूरा क्वेश्चन है तो हम आधा अधूरा बात ही करेंगे, पूरी बात नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, टू एवरी प्रोफेसर, समझ गए ना। तो सम स्टूडेंट हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी प्रोफेसर। ठीक है, हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो प्लीज मैंने बोल दिया, आप उसको लिख लेना, सम स्टूडेंट हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड फॉर ऑल वाई एस वाई इंप्लाइज ए एक्स वाई। तो अब यहीं से समझ लो भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, तो मतलब सम प्रोफेसर। ठीक है, सम प्रोफेसर, और फॉर ऑल वाई एस वाई इंप्लाई ए एक्स वाई, तो एक्स हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू वाई ना, तो एक्स मतलब प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से, तो देयर एग्जिस्ट अ प्रोफेसर हु हैज आस्क्ड एवरी स्टूडेंट अ क्वेश्चन। तो एक प्रोफेसर ऐसा होगा जिसने हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, सम प्रोफेसर हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी स्टूडेंट। ये समझ रहे हो ना, दोनों बातों में डिफरेंस है। सम स्टूडेंट हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी प्रोफेसर, मतलब कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने हर एक प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पहला है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई एक ऐसा प्रोफेसर है जिसने हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में खास बात यहीं पे देख लो भाई, ये ए एक्स वाई, जैसे ए एक्स वाई था हम वैसे ही लिख रहे थे एक्स वाई, अब यहाँ पे मैंने ए वाई एक्स कर दिया, तो मैंने अभी आपको समझाया है
एक्स वाई और ए वाई एक्स सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, वाई हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एक्स, ठीक है। ए वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई तो डमी वेरिएबल है ना, हम इनको कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मतलब होगा, वाई हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एक्स। चलो अब फटाफट से पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स मतलब सम प्रोफेसर, अच्छा, एंड फॉर ऑल वाई, अगर वाई स्टूडेंट है तो वाई ने प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कम से कम कोई एक ऐसा प्रोफेसर है जिससे हर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो, फॉर ऑल वाई एस वाई मतलब अगर वाई स्टूडेंट है तो वाई ने इस एक्स से क्वेश्चन पूछा होगा। तो एक्स क्या था, कोई कोई प्रोफेसर था। तो मतलब सम प्रोफेसर हैज बीन आस्क्ड क्वेश्चन बाय एवरी स्टूडेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सम प्रोफेसर हैज बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय एवरी स्टूडेंट। ये समझ में आया। ये तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भाई, हर बात में आपको समझना पड़ेगा। लॉजिक में खेल ही इसी चीज का है, चीजें आपको एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। एक प्रोफेसर ऐसा है, ठीक है, सम प्रोफेसर हैज बीन आस्क्ड क्वेश्चन बाय एवरी स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट ने इस प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मतलब है इस बात का, ठीक है, समझ गए। ओके, तो देख रहे हो इनको फ्लिप करने से कितना कुछ चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे थे, बस इसको मैंने फ्लिप कर दिया। और यहाँ इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या मतलब था, सम प्रोफेसर हैज आस्क्ड क्वेश्चन टू एवरी स्टूडेंट, मतलब किसी प्रोफेसर ने हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे चल रहा था, ठीक है, ऐसे हर एक स्टूडेंट से इसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। समझ में आ गया होगा सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, फोर्थ पे आते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स एस एक्स एंड फॉर ऑल वाई पी वाई इंप्लाई ए एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स एस एक्स मतलब सम स्टूडेंट। तो सम स्टूडेंट, अब स्टूडेंट की क्या खास बात है भाई, फॉर ऑल वाई पी वाई, अगर वाई प्रोफेसर है तो वाई ने इस एक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब प्रोफेसर ने इस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोफेसर मतलब सभी प्रोफेसर ने, फॉर ऑल वाई है ना, सभी प्रोफेसर ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब कम से कम मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, सॉरी मैं बार बार यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिससे हर एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सम स्टूडेंट has been asked question by every professor, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है मेरे पास ऐसा जिसे हर एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब टॉपर है वो, तो उससे हर एक प्रोफेसर ने कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर पार्ट 3। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 बनाऊंगा। मैं वो छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, रादर ये भी ज्यादा बड़ा नहीं था। पार्ट 2 काफी बड़ा निकला था हमारा, है ना, उसमें हमने लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास का वो था। पार्ट 3 ज्यादा बड़ा नहीं है, और पार्ट 4 तो बहुत ही छोटा होगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।